ओम शांति। आज हम दादी प्रकाशमणि जी के साथ का अनुभव सुनाएंगे कि कौन थी दादी जी। हमारी प्यारी दादी, मीठी दादी, मेरी दादी कहते हैं दादी जी के लिए कि दादी जी एक अष्टतन आत्मा, प्रेम की मूरत थी। प्रेम के कारण ही दादी जी अष्टतन बनी। इस मूल्य के कारण अष्टतन आत्मा दादी जी थी। कहते हैं कि प्रेम से ही बहुत बड़ा संगठन बनता है। दादी जी ने इतनी बड़ी संस्था की मुख्य प्रशासिका होकर सबको एक प्यार के संगठन में बांधा। अब मैं कितने भाग्यशाली हूँ कि आज हम दादी जी के साथ का अनुभव सुनाने का मुझे अवसर मिला। सन 1994 में जब हम पहली मुलाकात बड़ी दादी जी के साथ हुआ तो बाबा मिलन में हम आए थे, ओम शांति भवन में, पांडव भवन। तो हम कुमारों को क्लास कराते हुए दादी जी ने बहुत अच्छी बात कहा जो मेरे जीवन में काम आ गई। दादी जी ने कहा, मेरा नाम कुमारका है, मैं कुमारों के लिए हूँ। फिर दादी जी ने कहा, आपको समर्पित होना है। मैंने कहा, जी दादी। ज्ञान सरोवर बनना है, दादी जी ने कहा। तो उस समय हमको तो समर्पित का पता नहीं था। मैंने कहा, जी दादी कहा। जब हम वापस घर गए तो उस समय हम पढ़ाई कर रहे थे, एमए कर रहे थे। तो वहाँ पर मन नहीं लग रहा था पढ़ने का। कोई कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे थे तो भी मन नहीं लगता था। बार बार दादी जी के वो बोल, वरदानी बोल, समर्पित होना है, ये बोल मुझे खींचता था, मधुवन खींचता था, प्यारा भूमि मधुवन खींचता था। कुछ दिन बीते होंगे, 1 महीना। दादी जी का एक पत्र आया जोन में, गुप्ता भाई जी जोन इंचार्ज बनारस में। तो हम गाजीपुर से पहुँचे बनारस जिले में। तो भाई जी ने मुझे कहा कि दादी जी का पत्र आया है, आपको ज्ञान सरोवर बनना है, जाना है, वहाँ समर्पित होना, सेवा करना, समर्पित होना है। तो मुझे बहुत खुशी हुई। हम अकेले वहाँ से, भाई जी ने मुझे ट्रेन से भेजा। जब हम पांडव भवन में आए तो बाबा का, हमें पांडव भवन में आते ही बड़ी दादी जी से मिला, दादी जी को पत्र दिया। तो दादी जी ने हमें कहा कि सूरज भाई के पास सेवा में जाना। वहाँ पर रामलखन भाई थे जो उसी एरिए के थे हमारे यहाँ से। तो उन्होंने मुझे सेवा में, आंगन में सेवा दिया। कहा कि आप 1 महीना यहाँ सेवा करो, बाद में हम ज्ञान सरोवर बन रहा वहाँ भेजेंगे। तो हम बाबा का कमरा, बाबा की झोपड़ी सफाई करने की सेवा मुझे मिली। तो हम सुबह शाम सफाई करते थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि विश्व का सबसे ऊंचा स्थान, पवित्र स्थान पांडव भवन, वो भी आंगन, जहाँ सारे हिंदुस्तान, सारे देश विदेश के लोग आते थे बड़ी दादी जी से मिलने के लिए। दादी जी की बराबर मुझ पर दृष्टि पड़ती थी। दादी जी को हम आंगन में बिठाते थे, कोई मिलता था तो चेयर उसकी भी लगा देते थे, दादी जी उनसे प्यार से मिलती थी। और जब हम बाबा का कमरा 7 बजे सफाई करते थे, सब मुरली क्लास में जाते हैं तो हम सफाई करके 15 मिनट में फिर जाते थे। तो दादी जी आती थी बाबा के कमरे में, दादी जी की दृष्टि मुझ पर बराबर पड़ती थी, मुझे बहुत खुशी होती थी। फिर इसके बाद वहाँ सेवा पूरी हुई, बाबा का कमरा, बाबा की झोपड़ी सफाई करना, वहाँ गाइड करना आंगन में, ये सब सेवाएं हम करते थे। इसके बाद ज्ञान सरोवर जब बन रहा था तो ज्ञान सरोवर आ गए। बहुत धूल मिट्टी ज्ञान सरोवर में उड़ती थी। सुपरवाइजर के रूप में इंजीनियर के साथ लेबर्स काम करते थे, 1000 लेबर। तो यहाँ पर हम लग गए सेवा में। बहुत धूल उड़ती थी, तो कभी उदासी भी आती थी, लेकिन बड़ी दादी जी हर हफ्ते में 2 बार आती थी और बड़े प्यार से हम सबको ज्ञान सुनाती थी, बाबा का अनुभव सुनाती थी और प्यार से टोली खिलाती थी। सब हम लोग, थकावट उतर जाती थी हम सबका। और दादी जी एक शब्द बड़ी अच्छी कहती थी, अरे कुमारों, कुछ चाहिए तो मेरे पास मिलने कभी भी आ सकते हो। पांडव भवन में आंगन में दादी बैठती थी, कुछ भी चाहिए
सैल्यूशन चाहिए आप मेरे पास आ सकते हो, कोई नहीं रोकेगा, आप लोगों के लिए मैंने पूरा खुला रखा है, कभी भी आ सकते हो मेरे पास। तो इतना प्यार से दादी अपनापन देती थी। अब इसके बाद ज्ञान सरोवर जब बनकर लगभग राजऋषि हॉल, राजऋषि भवन जब तैयार हुआ तो हम लोग इधर ही रहते थे, भंडारा भी चालू हो गया। हम ओम प्रेम निवासी अब यहाँ रहने लग गए। तो वहाँ पर ज्ञान सरोवर में यहाँ प्रेत आत्माएं बहुत आती थी। योग के समय देखा करते थे। हमारी चाय विभाग में सेवा, क्योंकि चाय की शुरुआत पहले हो गई, हम 2 भाई चाय में थे, तो 1200 भाई बहनों, यहाँ विंग के कार्यक्रम चलते थे, 1200 भाई बहनों के लिए चाय बनाना। पहली चाय हम बनाते थे 3 बजे वाली, पौने 3 बजे वाली। पहरे वाले को बोल दिए थे कि अगर मुझे लेट नींद भी लग जाए तो आप पौने 3 बजे उठा देना। हमारे कमरे में एक राम वृक्ष नाम का भाई रहता था जो बर्तन विभाग में था। उसके तन में प्रेतात्मा आ गई, चिल्लाने लग गया। अभी खबर पहुंची दादी जी के पास, बड़ी दादी जी ने कहा मैं भी ज्ञान सरोवर में रुकूंगी। और दादी जी रुके राजऋषि भवन में, ऊपर के कमरे में, हम लोग नीचे के कमरे में रहते थे। संयोग से उस दिन प्रेत आत्मा आ गई और रामवृक्ष चिल्लाने लग गया और हम ऊपर आ रहे थे। दादी जी ने मुझे देखा। दादी जी ने पूछा क्या हुआ है। उनका दादी रामवृक्ष के तन में प्रेत आत्मा आ गई, वही चिल्ला रहा है। और दादी जी मैं तो चाय बनाने जा रहा हूँ, उस समय पौने 3 बजा था। बड़ी दादी ने कहा ठीक है मैं यहीं से दृष्टि दे। दादी जी ने वहाँ से पावरफुल दृष्टि दिया, वो शांत हो गया। तो ऐसे दादी जी हमारी कितनी पावरफुल आत्मा थी। फिर इसके बाद हम 5 साल 6 साल सेवाएं करते रहे, कहीं गए नहीं। तो दादी जी को ये विचार बना, दादी जी आती थी पूछती थी कौन घर गया, तो हम गए नहीं। तो दादी जी ने जो भी घर नहीं गया, क्योंकि ज्ञान में हमारे परिवार में कोई नहीं, मैं अकेला था। तो दादी जी ने हमें हरिद्वार भेजा, मेला लगा था उस समय, कुंभ का मेला। तो हरिद्वार मेला गया, घूमा। दादी जी ने मुझे आगरा, दिल्ली भी भेजा। फिर दादी जी ने सोमनाथ, हमारा म्यूजियम बन गया तो वहाँ सोमनाथ म्यूजियम देखने भी भेजा। तो उसी बहाने हमने पोरबंदर, दीव सब देखा वहाँ। फिर दादी जी ने 2001 में जब 1-1 लाख का मेला का कार्यक्रम हुआ तो दादी जी ने हमें केरला भेजा। वहाँ भी स्टेडियम में, नेहरू स्टेडियम में सेवा मिली, तो वहाँ पर भी हमें सेवा का चांस मिला। तो अलग अलग जगह दादी जी ने प्यार पालना दिया ताकि हमें कभी बोरियत नहीं हुई, थकावट नहीं हुई। सब थकावट जैसे दादी प्यार से खींच लेती थी। अब ओम शांति भवन की एक बात सुनाता हूँ। हमें दादी जी का मुरली सुनाना बहुत अच्छा लगता था। हम ज्ञान सरोवर से पैदल जाते थे, बाबा मिलन होता था तो भी यहाँ से, और ज्ञान सरोवर से पैदल जाते थे 5 किलोमीटर, 4.5 पौने 5 किलोमीटर। तो मुझे बहुत खुशी होती थी। जाते थे सवेरे, दादी जी वहाँ मुरली सुनाते थे। दादी जी मुरली सुनाते सुनाते बीच में कहती थी आज दादी जी को एक संकल्प आता है कि सब भाई बहनों को मैं पीस पार्क में पिकनिक करने चलें। दादी जी पूछती थी, भंडारे वाले हमारे सूरज भाई बैठते थे आगे, मुरली सुनते थे, तो हम सब खुशी हो जाती थी हम लोग को, चलो दादी जी ने हम लोग को पीस पार्क में पिकनिक रखा है। तो दादी जी को ऐसे बीच बीच में मुरली सुनाते प्यार पालना देने के संस्कार जैसे इमर्ज होते थे, वो मैंने देखा अपनी आंखों से। फिर इसके बाद ज्ञान सरोवर में दादी जी आते रहे। हमारी सेवा अब जर्नी फूड डिपार्टमेंट में आ गई। दादी जी ने कहा कि अब यहाँ पर ग्रुप बड़े बड़े आ गए, 1200 भाई बहनें रुकते हैं, तो यात्रा भोजन विभाग खुला। तो हम यहाँ यात्रा भोजन की सेवाएं देते थे। पांडवन से ब्रेड भी ले आते थे 2-3 परम, और अचार भी हमारी भोली दादी जी के साथ सेवाएं भी बीच बीच में होती थी। दादी जी से हम अचार बनाना सीखे, भोली दादी से अचार लेकर आते थे और यहाँ पैकिंग करके सबको बांटते थे। धीरे धीरे ये सब सेवाएं चलती रही। बीच में दादी जी ने कहा कि मेडिटेशन हॉल में बड़ी दादी ने सब निवासियों को बुलाया। उसमें 40-50 भाई समर्पित थे, बहनें तो 2 ही थी, गीता बहन और हमारी चंदमणि दादी, मनोहर दादी, बाद में मनोहर दादी भी यहाँ रही। तो दादी जी को एक विचार आया कि शांति वन बनना है। तो कहा कि सूरज भाई भंडारे के सभी विभाग के इंचार्ज भाइयों को शांति वन ले चलो।
वहाँ भी भंडारा चालू करना, वहाँ भी बनाना है, बाबा की सेवा वहाँ भी करनी है। तो सूर्य भाई ने कहा हम सबको, हम तैयार हो गए। हम गए शांति वन में और वहाँ पर हर डिपार्टमेंट, जैसे हमें यात्रा भोजन संभालना तो यात्रा भोजन की जिम्मेवारी, फिर अच्छी तरह से वहाँ सेटिंग किया। हर विभाग अलग अलग वहाँ सेटिंग हुआ। दादी जी बराबर शांति वन में हम यात्रा भोजन जब देते थे, सब भाई बहनों को भेज देते थे कि जाओ। 20-25 सेवाधारी भी हमारे पास होते थे उस समय, क्योंकि 20-25 हज़ार की पार्टी होती थी शुरुआत में। तो सबको भेजते थे कि जाओ आप मुरली सुन लो, हम वहीं होते थे। बड़ी दादी ठीक 7:15 बजे भंडारे में, बड़े भंडारे में हर्षित काका से मिलते हुए फिर यात्रा भोजन विभाग में गाड़ी आकर खड़ी होती थी। दादी जी मुझे टोली खिलाती थी और हर्षित काका भी आ जाते थे, और हमारे रामनाथ भाई टोली डिपार्टमेंट संभालते थे, वो भी आते थे। तो हम सबको तीनों को, कभी सूरज भाई भी आते थे, हम सबको दादी जी टोली मुख में खिला करके तब वरदान स्लोगन सुनाने के लिए डायमंड हॉल जो अभी उस समय बन रहा था वहाँ जाती थी वरदान स्लोगन सुनाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी सेवाएं की जिम्मेवारी, जब हम स्थूल सेवाएं भी करते हैं तो बाबा की मदद और हमारी दादी जी की पालना मुझे मिलती रही। दादी जी बराबर आती थी, तो हमें अनुभव होता था कि दादी जी कैसे प्यार पालना दे करके कि इन भाइयों को कोई इसी प्रकार की थकावट ना हो, तो प्यार से हम सबको टोली खिलाने के बाद तब दादी जी जाती थी। जो भी मैं देता था दादी जी कहती दादी कॉटेज में अपना ले आना एक एक पुड़िया, जेम का, अचार का, चटनी का, हाँ, पराठा का, पूरी का, सब ले जाते थे। एक दिन की बात रही कि दादी जी ने ठीक 7:15 बजे 7:20 पर आई, गाड़ी पहुंची हमारे पास, यात्रा भोजन पर गाड़ी रुकी। बड़ी दादी, मोहिनी दीदी, मुन्नी दीदी तीनों उतरे, साथ में रामनाथ भाई भी उधर से आ जाते थे। उनको मालूम था कि दादी जी बराबर आती हैं हम सबको टोली खिलाने। मुझे मुख में टोली खिलाया, कहा कि इससे बाबा एक बड़ी सेवा कराएगा। मुझे तो पता नहीं बाबा और कौन सी सेवा कराएगा। मैं पांडवों से 4 पतीला ब्रेड मंगाता था, ज्ञान सरोवर से 2 परन ब्रेड मंगाता था, 2 परन कोकी मंगाता था, तभी ओवन में ही कोकी भी बनती थी। और यहाँ सबको पैकिंग करा के सब बड़े भाई बहनों को सबको यहाँ बांटते थे। यात्रा भोजन में सभी आते थे शांति वन में, सीनियर भाई बहनें, सबको हम वहाँ बनाकर पैकेट बांटते थे। 20-25 हज़ार लोगों को मैं भोजन बांटता हूँ। दादी ने कहा और कौन सी बड़ी सेवा करेगा, मुझे तो पता नहीं। रामनाथ भाई को भी टोली खिलाया, हर्षित काका भी थे। तो रामनाथ भाई बल्कि कहे देखो दादी जी का कितना आपसे प्यार है कि दादी जी ने कहा एक और बड़ी सेवा आपके द्वारा कराएगा। मुझे तो पता नहीं। फिर इसके बाद 2006 में समय आया, 2006 का पद यात्रा का। दादी जी आई ज्ञान सरोवर में, कहा मेडिटेशन हॉल में दादी जी ने क्लास कराया हम सबका। सब बैठे थे, सूरज भाई, गीता बन, सब हमारे बड़े दादियाँ सब बैठी थी। तो कहा भाई देखो एक पदयात्रा हमारे यज्ञ से निकलने वाली ऑल इंडिया में 2006 में, तो हमें यहाँ से भाइयों की ज़रूरत है। यहाँ से हर यात्रा में हम 2-2 भाइयों को भेजेंगी। बड़ी दादी थी हमारे रत्न दादी जो यूथ विंग की चेयरपर्सन। तो दादी जी ने कहा सूरज भाई भंडारे वाले पढ़े लिखे हैं, उनको भी थोड़ा सा हाथ उठाओ, कौन कौन जाएगा। मुझे बड़ा उमंग आया, मैंने भी हाथ उठा लिया। दादी जी ने देखा, दादी जी ने कहा ठीक है भाई नोट करो। तो वहाँ पर मेरा भी नाम नोट किया। मैंने कहा जी दादी, और सूरज भाई ने कहा बिल्कुल बिल्कुल पढ़े लिखे हमारे पास हैं दादी जी, इनको भी भेजो। तो हम 2006 में पद यात्रा में गए। उससे पहले यहाँ अपना दादी जी ने कहा अरे सूरज भाई इनको अच्छा स्पीकर बनाओ। तब यहाँ ट्रेनिंग सेंटर ज्ञान सरोवर में ट्रेनिंग हम सब की हुई। भाई जी और गीता बहन दोनों लोग हम लोग को एक एक टॉपिक देखते थे, एक एक विषय पर हमें 5 मिनट बोलना होता था। संगम युग की महिमा, ज्ञान सरोवर की महिमा, अलग अलग टॉपिक पर विषय पर हम लोग को चिटकी उठाना और 5 मिनट बोलना। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज भी दी जाती थी। मैं 2 बार फर्स्ट आया, थर्ड भी आया। इसके बाद एक हाजी प्रतियोगिता सूरज भाई ने रखा था, गीताबंद सूरज भाई, और राजऋषि हॉल में। तो हम लोग राजऋषि हॉल में हाजी प्रतियोगिता में हम 2 लोग पहुँचे, एक मैं था, एक सुनीता बहन जो गुजरात की थी। तो
फाइनल कौन जीतता है, तो एक ही मुकुट रखा था, तो उसमें भी हम फर्स्ट आए। तो हमने कहा बहनों की संस्था है इसलिए बहन को ही मुकुट दे दिया जाए। तो ये भी हमें भाग्य मिला हमें, और दादी जी भी की भी पालना मुझे मिलती रही। इसके बाद दादी जी 2007 में शरीर छोड़ दिए, 25 अगस्त को। तो अब 2008 में संकल्प आया, 2007 में हमने टच द लाइट शुरू किया केंद्रीय विद्यालय माउंट आबू में, और भी स्कूलों में जा करके ये सेवाएं शुरू किया। 2008 में एक विचार आया कि क्यों ना हम ऑल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि ऑल इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ HRD से परमिशन लेकर सभी केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य और जो भी अधिकारी हैं उनको लेकर यहाँ प्रोग्राम करें। मुझे बहुत खुशी हुई। बड़ी दादी जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हमारे जानकी दादी, हमारी मुन्नी दीदी, सबने परमिशन दिया। हमारे गुलजार दादी कहा कि हाँ बिल्कुल करो। हमारे मृत्युंजय भाई ने भी सहयोग दिया। ऑल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी मिनिस्ट्री ऑफ HRD के लोग आए, और हमारे अलग अलग स्टेट के डिप्टी कमिश्नर एजुकेशन ऑफिसर्स को बुलाया, कॉन्फ्रेंस रखा 2-3 दिन का। उसमें हमने टच द लाइट को ऑल इंडिया कमिश्नर के द्वारा सर्कुलर कराया, तो देखा कि उससे भी बहुत अच्छी सेवाएं हुई। सभी स्कूलों में उन्होंने सर्कुलर लेटर भी दिया, जो चाहे गवर्नमेंट स्कूल, सेंटर स्कूल का और गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूलों में उस पत्र के द्वारा ईश्वरीय सेवाएं शुरू हुई, टच द लाइट प्रोजेक्ट। तो बाबा निमित्त बनाकर कैसे सेवाएं कराता है, और हमारी दादी जी के बोल जैसे कि हमारे लिए वरदान बन गए, और वो बड़ी सेवा करेगा। बाबा ने 2008 में कराया टच द लाइट प्रोजेक्ट का। तो बहुत बहुत हम दादी जी को दिल से याद करते हैं कि मेरी दादी, प्यारी दादी, कितना प्यार दिया, कितना सम्मान दिया, वरदानी बोल बोला, जो हम सब के लिए प्रेरणादायक थी हमारी दादी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।